Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called benzene and its reaction. ऐसा कह लो क्योंकि बेंजीन की ही रिएक्शन मेरे को यहाँ नजर आ रही है, या आप चाहो तो इसको वैसे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस कह सकते हो क्योंकि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ये वाली हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं हम रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, ये वाली रिएक्शन भी आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, वैसे कीटोन एल्डिहाइड में भी पढ़ते हैं, अल्कोहल में भी पढ़ते हैं, काफी जगह पे ये रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन का मेजरली ये पोर्शन है क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन का है, ये भी हाइड्रोकार्बन का है, ये भी हाइड्रोकार्बन का है, तो मेजरली ये इसको आप कह दो हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, आपके पास ये C8H6। तो ध्यान से सुनना, C8H6 के अगर आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 प्लस 1। इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास कितने आ गए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास 4 आ गए। 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आपके पास कभी आते हैं, 3 या 3 से अधिक, ये कैसे 4 या 4 से अधिक अगर आते हैं तो एक रफ आइडिया लगाया करो कि शायद बेंजीन होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं भी लगाओ, अगर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना नहीं भी आता है, मान लो मैं इसको स्किप भी कर दूं थोड़ी देर के लिए, मान लो किसी बच्चे को ये सब नहीं पता है, तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा। आप देखो ना, सभी ऑप्शन में बेंजीन तो दिख ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 8 कार्बन दिखा रखा है, 8 में से 6 कार्बन तो बेंजीन में यूज हो गए। उसके बाद सारे ऑप्शंस को देखो जरा, सभी ऑप्शंस में आपको एक बात दिखेगी, जैसे खास तौर पे अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं, इसके साथ चारों ऑप्शन में एक बात नजर आएगी कि बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। यहीं से पकड़ में आ गया स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का कि आपके पास क्या है, आपके पास स्टार्टिंग में बेंजीन है, 6 कार्बन तो यहाँ है, उसके बाद 2 कार्बन की चेन यहाँ है, ये हो गए पूरे 8 कार्बन। दिख रहा है, ये हो गया आपके पूरे 8 कार्बन। अब इसका 8 कार्बन पे जब आप 6 हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड है। अगर नहीं दिख रहा है तो इससे भी पता लग जाता है। आपको याद होगा HgSO4 H2SO4, ये टिपिकल सी रिएक्शन आपकी एल्काइन की होती थी, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक रफ आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो स्टार्टिंग कंपाउंड था उसको जजमेंट करने का एक तरीका तो ये है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के आप जाओ। एक तरीका ये भी, आप ऑप्शन बेस्ड चले जाओ, ऑप्शन से देखा करो, अगर बेंजीन दिख रही है सब में तो ऑब्वियसली बेंजीन तो होगा, तो इस 8 में से 6 तो बेंजीन में यूज हो गए। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि बेंजीन पे डायरेक्टली 2 कार्बन ऐसे करके डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मतलब ये भी एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे 2 कार्बन। उसके अलावा मैंने ये भी देखा HgSO4 H2SO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये सब रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन होती थी एल्काइन की, तो ये सब रिएक्शन आप आराम से देख सकते हो एल्काइन की रिएक्शन है, इसलिए मेरे को पकड़ में आ गया कि ये एल्काइन होगा। तो यहाँ पे 39 में आप कह सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल जो आपके पास C8H6 दे रखा है वो ये है। अब इसकी रिएक्शंस करते हैं, चलो जरा। इसकी रिएक्शंस आपसे क्या कह रहा है, पहले आपने कराया इसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये टिपिकल सी एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाता है, और वो भी कैसे, वो भी बनाता है किस तरीके से, सिस तरीके से, मतलब कि सिन तरीके से। ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देगा। सिन तरीके से मतलब कहने का है कि दोनों जुड़ने वाले हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, सिस एल्कीन बनाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से बनने वाली चीज क्या बनेगी, ऐसा कुछ बनेगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जुड़ने वाले दोनों नए हाइड्रोजन आपके आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जुड़ गया, ये आपका बन गया ये वाली चीज जो उसने बोला C8H8, C8H8 भी बन गया। उसके बाद आपको याद होगा ये भी बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, B2H6 है आपके पास फॉलोड बाय H2O2 बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन क्या करता था, एंटी मार्कोनिकॉफ से आपका क्या करता था, आपका HOH जोड़ देता था, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से HOH जोड़ोगे तो कोने पे जाके OH जुड़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपका H तो यहाँ जुड़ेगा B2H6, और आपका ये कैन से OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। दैट्स वाई आपके पास जो ये चीज बनी X, वो तो ये है, तो X क्या बना आपके पास, X आपके पास ये बना कि कोने पे जाके आपका OH जुड़ जाएगा। दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39 मस्ट बी ऑप्शन नंबर C। हमें दिख रहा है यहाँ पे कोने पे आके OH चुपचाप से आके लग गया, दैट्स वाई दिस विल बी योर X। ये X स्ट्रक्चर है आपका, तो इसका तो आंसर पकड़ में आ गया ऑप्शन नंबर C। बाकी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ये सीक्वेंस भी पकड़ो। ये सीक्वेंस भी अगर आपको याद हो तो बहुत फेमस सीक्वेंस होती थी ये। इसमें क्या होता था, इसमें अगर आपने क्या करा, HgSO4 H2SO4 डाला तो ये कीटोन बनाने का काम करता था। ये क्या करता था, ये इस तरह से पहले यहाँ पे OH जुड़ देगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, वो टॉटोमराइज कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला आपको, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और टॉटोमराइज करेगा और ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका बन गया कीटोन। ये आपका ये चीज जो इसने लिखा है C8H8O। ठीक है, अब इस पे इसने क्या रिएक्शन कराया, इस पे इसने ETMgBr का रिएक्शन कराया। ET क्या होता है, इथाइल। इथाइल यहाँ पे अगर माइनस बन के आया तो वो जाके इस पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से बन के आ गया, जिसकी वजह से ऐसा बन गया, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे कार्बन,
ये O माइनस फाइनली OH हो जाएगा, ये CH3 यहाँ जुड़ गया और ET आके यहाँ जुड़ गया, तो ET का मतलब है 2 कार्बन इथाइल, तो इसका मतलब CH2 CH3 आके यहाँ जुड़ गया। अब आप चेक करने की कोशिश करो कि आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं। एक बात और कि यहाँ पे इसने H+ आयन हीट भी किया है। अगर H+ आयन हीट भी किया है फिर तो एल्कीन भी बना दो। मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रहा था, फिर आप ये भी देखो ना, H+ आयन हीट किया फिर एल्कीन बना रखा है। अगर H+ आयन हीट किया है तो एल्कीन बना दो। एल्कीन बनाने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगवा लो या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगवा लो। तो कौन सा डबल बॉन्ड, कौन सा एल्कीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे एक CH3 है, फिर डबल बॉन्ड से अटैच है आपके पास 2 कार्बन फर्दर, ऐसे करके ये चीज बनी। तो अब देखना जरा, ये चीज आपको कहीं नजर आ रही है? आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में देखो तो ये चीज बन रही है, देखो यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड लग के 2 कार्बन की चेन है। तो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बड़े प्यार से आपसे ये पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर डी। ओके, सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।